Assalamu alaikum. Today's our next lecture regarding placement, clinical internship is therapeutic alliance. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं उसके बेसिक टिप्स, उसके टाइप्स, उसके कैटेगरीज क्या हैं। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स कि थेरेप्यूटिक अलाइंस को मेंटेन करने के लिए थेरेपिस्ट को किस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड और उसको कैरी ऑन करना चाहिए कि उसका उसके क्लाइंट के साथ इंटरेस्ट और रेपो बिल्डिंग जो है वो मेंटेन रहे। तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो ऑब्वियसली क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान एक बेसिक फाउंडेशन है उसके ट्रीटमेंट के लिए, जो कि आपको उसके रिजल्ट मीन्स कि उसकी इम्प्रूवमेंट और उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है उसकी कंटिन्यूटी में हेल्प आउट करेगा। बेसिक 5 टेक्निक्स हैं या टर्मिनोलॉजीज आप कह लें कि थेरेपिस्ट को बाउंड करना पड़ता है कि उसके साथ मेंटेन करें क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो ऑब्वियसली क्लाइंट के साथ आपको मेंटेन करनी पड़ती है। आप अपने प्रोफेशनल बाउंड्रीज जो हैं उसको थ्रू आउट द सेशन और थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आप सेट कर लेते हैं कि क्लाइंट के साथ एज अ थेरेपिस्ट आपका क्या रिलेशन है और आपने उसको किस तरह से मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आपके पास आके रो रहा हो और आप उसके शोल्डर पे टैप करें या आप उसके आंसू पहुँचने तक जाएँ या आप उसको टिश्यू प्रोवाइड करें। आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। पेशेंट रो रहे हैं, वो उनका मेंटल जो है वो स्टेबिलिटी लेवल मेंटेन नहीं है, वो इस वजह से रो रहे हैं। ऐसा नहीं है वो उनकी आंसू बहुत ज़ोरों कतार से जो हैं वो बह रही होती हैं। आपने उनको ऐसी सिंपैथी और एम्पैथी जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी है। आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपना एमएससी जो है और अपनी रैपो बिल्डिंग जो है उसको मेंटेन करना है। अगर आप क्लाइंट से ये कहेंगे कि भई आप रोए ना या आप जो है रिलैक्स होके बैठें, तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली बायसनेस क्रिएट हो जाती है और काउंटरफेरेंस जो है वो भी समहाउ चलती रहेगी। अच्छा जी, क्लाइंट जो है आपने उसको जस्ट रिस्पेक्ट और जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी है ताकि उसका जो ट्रस्ट है वो आप पे एज अ थेरेपिस्ट बिल्डअप रहे। ये आगे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप क्लाइंट को रिस्पेक्टेड माहौल देंगे, इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। अगर पेशेंट आया और एज अ थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल आप उसे ऑड वे में बोल रहे हैं, एग्रेसिव वे में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जिस इशू के साथ आया वो इशू शेयर नहीं करेगा या वो उस पॉइंट पे स्टक हो जाएगा, सोचेगा आया कि उसको आपके साथ शेयर किया जाए या ना किया जाए। अगर किया जाए तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, मीन्स कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होगी और वो मज़ीद आपको वैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी तो आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी एम्पैथी। एम्पैथी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है क्लाइंट की, उसके ख्यालात कैसे हैं, उसके एहसास कैसे हैं, उसके गोल्स कैसे हैं, उसका विजन कैसे है और इन सारे पर्सपेक्टिव को लेकर उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तजुर्बे जो हैं वो आपके सारी ज़िंदगी चलते रहती हैं, लेकिन अच्छा इंसान वो है या कामयाब इंसान वो है जो कि सारी ज़िंदगी तजुर्बे करता रहे, एक्सपीरियंसेस करता रहे, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को अपने गोल तक ले जाए। ये इंतज़ार ना करे कि वो ये एक्सपीरियंस करेगा या ये एक्सपेरिमेंट करेगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे वो एक्सपीरियंस गेन करेगा और उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप जो है अपने गोल की तरफ मूव करेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को इस तरह से लेके जाएँ कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने मोटिवेशन, अपने गोल, अपनी जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हो उसको रीच आउट करने के लिए अपने फुल एफर्ट करें। फिर आ जाएगा कि आप उसको ऐसे इन्वायरमेंट बना के दे दें कि वो आपके साथ ओपनली किसी भी इशू पे डिस्कस करे। अगेन आपके साथ ये बात शेयर करूँगी कि समटाइम क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट के साथ मीन्स के डॉक्टर जो कि उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके साथ सारी बात शेयर नहीं करते हैं, वो जस्ट मेन टर्मिनोलॉजीज बता देते हैं लाइक एग्रेशन है, उन्हें डिस्टर्बेंस है स्लीप में या उनके जो है इरिटेबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, इस तरह से वो पॉइंट शेयर कर देंगे। चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है उन्हें, ये सारे पॉइंट कर, लेकिन जो मेन हिस्ट्री है वो काम ही साइकोलॉजिस्ट का है, वो थेरेपिस्ट का काम है कि वो उसके इश्यूज पे प्रोबिंग स्टार्ट करें।
और वो जितना ड्रैग आउट करता जाएगा उतनी ही उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बज़ाहिर तो क्लाइंट ये कहेंगे कि हम ठीक हैं, वी आर फाइन, लेकिन वो फाइन नहीं होते हैं। आप जब एक इशू को पकड़ते हैं, आप उसे कहें कि आप बताएं आप क्या शेयर करना चाहते हैं, और वो हर वो बात शेयर करें जो कि आप किसी से नहीं शेयर कर पाए अब तक, और वो बात जो कि आपका दिल करता है कि आप शेयर करें, लेकिन आपको अगर अल्फाज नहीं मिल रहे हैं या ऐसा इन्वायरमेंट ना मिला हो, आप हर तरह की बात, अपने हर तरह के जो इश्यूज़ हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन आप शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप शेयर करें, और शेयर करेंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अदरवाइज़ जितनी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो स्टार्ट कर लिया जाएगा। फिर आ जाएगी जी आपके पास जेन्युइननेस। अब इसमें क्या है कि थेरेपिस्ट का ऑनेस्ट होना, उसका ओपन और ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट टॉन्टिंग वे में उस क्लाइंट को गाइड ना करें। जहाँ पे भी आपने उसको टॉन्ट कर दिया या कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि उसको अपने घर से, अपने पेयर से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने सोशल सर्कल से सुनना पड़े, आपकी जो जेन्युइननेस है, आपकी जो एक लेवल है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर आप कितना भी उसको हेल्प आउट करें कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा, तो ज़रूरी है कि आप उसको अपने ट्रस्ट में लें। जब तक आप उसको अपने हिसार में नहीं लेते हैं, थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट के दिमाग पे राज करता है। मीन्स कि आप ये समझ लें कि एज अ थेरेपिस्ट आप अपने क्लाइंट के दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। फिर थेरेपिस्ट, आपकी थेरेपीज़, आपका ट्रीटमेंट उस वक़्त वर्किंग करता है कि जब आप वहाँ पे एक लेवल पे रीच आउट कर लें, आप उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में एक जगह बना लेते हैं। फिर आप जो चाहें अपने क्लाइंट से करवा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ ऑनेस्ट हों, आप भी उसके साथ ओपनली उतना ही शेयर करें जितना कि उसके लिए बेनिफिशियल हो, और उसको प्रॉपर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स के प्रोसेसिंग जो भी आप टेक्निक्स यूज़ करें तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। फिर आप उसकी यकीन दहानी करवाएँ क्लाइंट को कि अगर आप इस वे में वर्किंग करेंगे और इतना ही अपनी इनपुट देंगे तो आपके पास आउटपुट ये इस तरह से आएगी, और ये सारे वेज़ जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो हैं वो साबित होंगे। तो आप अगर कुछ टाइम के लिए इस तरह से मेहनत कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप ये सारा एनवायरनमेंट बिल्डअप करके ऑटोमेटिकली क्लाइंट को दे देते हैं, तो फिर वो क्या है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ आ जाएगा, वो अपने आप को जज करेगा। लास्ट टाइम एक ऐसा क्लाइंट था मेरे पास जिसको इश्यूज तो बहुत है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्टेशंस नहीं दे रहा था कि उसको किसी भी किस्म का इशू है। उसे ये लग रहा था कि उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल जा रही है, और उसकी उस नॉर्मल लाइफ में उसके अकॉर्डिंग जो भी था उसका गोल कोई नहीं था। मीन्स के सुबह को उठा और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने बिजनेस पे या काम जो भी था वो मार्केट चला गया, और उसके बाद फिर वापस आया। मीन्स के सो लिया, उठ लिया और रेस्ट किया, फिर दोबारा से आप अपने उसी वर्किंग रूटीन में आ जाते हैं। इसके अलावा उसका कोई गोल नहीं था। लेकिन जब आपके पास क्लाइंट आता है, हर इंसान का कोई ना कोई मकसद है इस दुनिया में आने के लिए, हर इंसान के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके ड्रीम्स होती हैं। आप क्लाइंट का फोकस करवाएं। जब क्लाइंट अपनी सेल्फ पे, अपनी ज़ात पे चेक एंड बैलेंस करता है, फोकस करता है, तो उसको बहुत सारे ज़रिए जो हैं वो पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर जब उन पॉइंट्स को नोट डाउन करेगा, फिर उनको प्रायोरिटाइज करेगा कि उसकी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से प्रायोरिटी के लिए लीड कर दिया, उसको नंबरिंग देगा। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अगर उसको डील करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी इनिशियल वर्किंग जो है वो उसी की सेल्फ से स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब कामों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप क्लाइंट से ये कह रहे हैं कि वो जो शेयर करेगा वो उस तक और क्लाइंट तक, थेरेपिस्ट तक महदूद रहेगा, तो आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमेशा मेंटेन रखें। अगर वो ये चाह रहा या चाह रही है कि उसकी फैमिली के साथ उसके इश्यूज़ को इस तरह से डिस्कस ना किया जाए, तो ज़रूरी है कि आप इनिशियली और उस वक्त तक शेयर ना करें जब तक क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बिल्डअप ना हो जाए और वो आपको परमिट ना करें। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर कि वो किस लेवल पे हैं। समटाइम कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपको डायरेक्ट फैमिली के साथ भी शेयर करना होता है, लेकिन आप फैमिली को भी कॉन्फिडेंस में लेते हुए उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाते हुए कि आपने ये सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं इस पेशेंट के साथ शेयर नहीं करने हैं।
ये आपको बताने का मकसद ये स्पेसिफिकली ये है कि आप उसके लिए बेहतर एफर्ट करें, ज़्यादा अच्छी तरह से एफर्ट करें। अगर उसको इस पॉइंट पे गुस्सा आ रही है, एग्रेसिव हो रहा है या उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आप उस पॉइंट को छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे जो है सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करें कि भाई काम करो, काम करो, काम करो। सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब क्लाइंट पे छोड़ देते हैं, बता देते हैं कि आपने ये काम करनी है और उस पे छोड़ देते हैं, दोबारा से कोई हिंट प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो उनकी खुद सेल्फ मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो खुद से देखें कि कुछ करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अवेयरनेस आने के बाद वो कितनी मोटिवेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप उसको कॉन्फिडेंस में लेते हुए उसका जो ट्रीटमेंट है वो उसी पे छोड़ दें और फैमिली को भी बाउंड कर दें कि फ़िलहाल शेयर ना किया जाए। फोर्थ वन पे आपके पास आ जाएगा क्रिएटिंग सेफ्टी। अब क्रिएटिंग सेफ्टी जो है ऑब्वियसली जब आप क्लाइंट को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे और उसको थेरेप्यूटिकली अच्छे वे में लेके जा रहे हैं, मीन्स कि आपके थेरेपिस्ट जो हैं वो उस पर वर्किंग कर रही हैं और वो उनके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं और वो ट्रीटमेंट की तरफ अगर आपको आपकी आउटपुट मिल रही है, तो ज़रूरी है कि आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें। आप उसे उतनी ही सपोर्ट प्रोवाइड करें जितनी कि आपने उसको इनिशियली फर्स्ट सेशन में प्रोवाइड की थी। आप उसको उतना ही कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें जितना कि आपने उसको इनिशियली यकीन दिलाया था कि आप उसको एक्सेप्टेशंस जो हैं वो दे रहे हैं। जब तक आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और वो आपके बातों पे फोकस करता रहेगा, वो टेक्निक्स पे भी अमल करेगा, तो ज़रूरी है कि आप उसको एक सेफ्टी इन्वायरमेंट दें कि मीन्स कि वो जितना टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहा है ड्यूरिंग सेशन, वो उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। उसमें उसके लिए लर्निंग भी होनी चाहिए, उसमें उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए, उसमें उसके लिए ट्रस्ट भी होना चाहिए, उसमें उसके लिए उसके गोल डायरेक्टिंग थॉट्स भी होने चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप एक ही जगह पे एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको प्रोवाइड कर देते हैं, मीन्स कि आप उसके एक जो है वो थाल सजा के दे देते हैं कि आपके पास ये काम करने के लिए हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट आपके लिए कंफर्टेबल है। फिर जब आप अपनी कंफर्ट जोन से निकल के जाते हैं अपनी रियल लाइफ में, आप उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अरेंज करके उनके ऊपर फोकस करेंगे कि आप किस टाइप पे, किस कैटेगरी पे कितनी वर्किंग कर सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। अब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि आप क्लाइंट की एबिलिटी देखें कि वो कितना स्ट्राइव कर रहा है, कितनी एफर्ट कर रहा है और अपने गोल को किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं। और आप जब इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करें कि हम इन पॉइंट से गुजर के, हम इन टेक्निक से गुजर के, हम इन थेरेपीज़ के थ्रू जो है आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। या फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि हम फ्यूचर जो है अपना गोल किस तरह से अचीव कर सकते हैं। आफ्टर इंटर जो है आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो किस फील्ड में जाएं। आप उन्हें डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं वो बता सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में जाएंगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप जोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी था, बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे आपके पास ये है, आप जो है लैब टेक्नीशियन में जाएंगे तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट और अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट आप उनके लिए सारे जो डिटेल्स हैं उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। यही सीन आपके लिए क्लाइंट के साथ होता है। मीन्स कि आप उसे डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड और उसके इश्यूज से रिलेटेड उसे एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं। जब आप ये सारा सीन कर देते हैं तो क्लाइंट जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, वो उस पॉइंट पे फोकस करेगा और देखेगा अपनी लाइफ के साथ कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है, कौन सा जो वे है वो उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उससे उसको क्या क्या रिज़ल्ट आउटकम्स मिल सकते हैं, वो उस डिपार्टमेंट में जाने के बाद अपने आप को किस लेवल पे देख सकते हैं। तो ये आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, मीन्स कि स्टे पॉजिटिव एंड स्टे काम, कि अगर आप पॉजिटिव भी रहते हैं और रिलैक्स भी रहते हैं और साथ में अपनी एफर्ट उतनी ही दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी इम्पैक्ट ऑफ द थेरेप्यूटिक अलायंस। अब ये सारा सीन क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्लाइंट इसको किस तरह से ले रहा है और एज अ थेरेपिस्ट आपको इसके क्या इम्पैक्ट नज़र आएंगे। तो जो क्वालिटी है आपके पास थेरेप्यूटिक अलायंस की, वो यही है कि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करवा रहे हैं और आपकी जो थेरेपीज़ हैं, मीन्स कि अगर आप उसे रिलैक्सेशन करवा रहे हैं
तो उसका आपके पास क्या रिज़ल्ट आ सकता है। कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे भी होते हैं कि अगर अगर आप उन्हें स्ट्रेचिंग टेक्निक करवाते हैं, थेरेपी करवाते हैं, तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उनको स्ट्रेचिंग टेक्निक करवाएं तो वो पेशेंट ही उल्टा पड़ जाता है, मीन्स कि उसकी स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसी रिजिड पोस्चर में स्टे करते हैं, वो उसकी मूवमेंट जो है वो स्टक हो जाती है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए अपनी इन्फॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि आप किस पेशेंट के साथ कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ये आपको एक्सपीरियंस और आपके एक्सपर्टीज़ में काउंट होना चाहिए। सम पेशेंट ऐसे हैं जो कि आपके साथ EMR या इमेजिनरी रिलैक्सेशन जो है उसमें बहुत कंफर्ट फील करते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन वही टेक्निक अगर आप किसी और पेशेंट के साथ या ऐसे पेशेंट के साथ करें जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलती। ये तो आगे टेक्निक्स के इफ़ेक्ट, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप अपनी टेक्निक को कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो एक अच्छा थेरेपेटिक अलाइंस यही है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ओपन होनी चाहिए, मीन्स कि आप उसको इतना नॉलेज प्रोवाइड कर दें कि क्लाइंट सोचने पे मजबूर हो जाए और अपनी एफर्ट जो है वो स्टार्ट करें। आप उसे इनकरेज करें, आप उसके साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट करें। इनकरेज मीन्स कि उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आएँ। अगर उसकी ज़िंदगी में नाउम्मीदी है तो वो क्यों है, उस ट्रिगर को फाइंड आउट करें और उसे इतनी इंकरेजमेंट दें और उसको खुद के साथ कोलैबोरेट कर लें कि वो आपकी इम्प्लीमेंटेशंस, आपकी टेक्निक्स जो है उस पे फ़ोकस करें और उस पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। फिर आप उसके लिए रेनफोर्सर बने, आप उसको जो है रियलिस्टिक लाइफ में लेके आएँ कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें क्या इश्यूज़ हैं और अगर इश्यूज़ हैं तो आप उसको किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इश्यूज़ के साथ ऑब्वियसली कोई एक आधी आपके लिए कम्फर्टनेस होगी, तो आप अपनी उस कामयाबी को, आप अपनी उस खुशी को किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप ज़्यादा खुशियों के पीछे भागें, आप जो है अपनी छोटी-छोटी खुशियों को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब जो है हर इंसान की अपनी मेंटालिटी होती है कि वो किस ज़हनियत का मालिक है और वो किस तरह की चीज़ों पे फ़ोकस करना पसंद करता है। ये बेसिकली टेक्निक्स हैं कि आप उसको किस तरह से इंडल्ज रख सकते हैं। आपने नॉन जजमेंटल जो है वो कि अपने क्लाइंट को डील करना है, आप उस पे जजमेंट कभी भी इम्प्लीमेंट ना करें। अगर आपको लग भी रहा है, लेकिन आप उसकी अपनी जजमेंट को इस तरह से वे में ले आएँ कि क्लाइंट को समझने में आसानी हो, ना कि वो उसके लिए एक टॉन्टिंग या हार्ड बिहेवियर बने। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, हाउ थेरेपिस्ट कैन स्ट्रेंथन द थेरेपेटिक अलायंस। एज अ थेरेपिस्ट आप अपनी अलायंस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। 2-4 माह या 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होना काफ़ी नहीं है। उन चीज़ों से, इन एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं। जिस तरह से हम सारी ज़िंदगी किसी ना किसी वे में सीखते रहते हैं, इसी तरह से अगर आप कोई डिग्री भी ले लेते हैं, आप एक प्रोफेशनल अथॉरिटी भी आपके पास आ जाती है, लेकिन फिर भी आप अपने पेशेंट से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते रहना ही ज़िंदगी का काम है। तो आपका एक्सपीरियंस इतना इनफ होना चाहिए कि जब आप फील्ड में जाएँ तो आपको इंटरेक्शन से ही क्लाइंट की इश्यूज़ का पता चल जाए, आप उसके डायग्नोसिस की तरफ मूव करें, आपके ज़हन में आ जाए कि अगर इसको कन्वर्जन हो सकता है तो आपने इसके साथ कौन-सी क्वेश्चनिंग करनी है। अगर इसको GAD है तो आप इसके साथ कैसे क्वेश्चनिंग करेंगे, और अगर इसको डिप्रेशन है तो आपकी कन्वर्सेशन अपने क्लाइंट के साथ कैसी होगी। तो वो टू द पॉइंट जो सी ना वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ऑनलाइन डिप्लोमास और इस तरह के कोर्सेज इनिशियली ड्यूरिंग स्टडी हम लोग करके और आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकते हैं। एक्सपर्शन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करें और उसको प्रॉपर वे में लेके जाएं। तब आपकी ये सारी स्किल जो कि आपने ड्यूरिंग स्टडी लर्न की हैं, ड्यूरिंग ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म के थ्रू डिफरेंट कोर्सेज जो कर रहे हैं, उसको आप अपनी रियल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड आ जाएगा बिल्डिंग ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। आप उसके साथ जो है एक लेवल पे रहते हुए ट्रस्ट को बिल्डअप करें, उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन रखें। नेक्स्ट आपके पास ओपन कम्युनिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास म्यूचुअल गोल आ जाएगा। फिर आपके पास आता है जी इमोशनल सपोर्ट, प्रैक्टिकल गाइडेंस एंड फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट। अगेन चीज़ें जो हैं वो सेम हैं कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से लेके जाएंगे। अगर आप उसके साथ कुछ वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके आउटकम क्या आएंगी। आप थेरेपी को ही ले लें कि अगर आप उसके साथ रिलैक्सेशन जो है स्ट्रेचनेस करवा रहे हैं,
उसका आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आप उसी के अकॉर्डिंग उसके गोल्स को डिस्कस करना, उसके प्रायोरिटीज ऑफ द लाइफ, उसकी फैंटेसी लाइफ क्या है, उसकी रियल लाइफ क्या है, इन सारी चीज़ों को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे। फाइनली आप जो है एक स्पेस जो है क्लाइंट के लिए क्रिएट कर देते हैं एज अ थेरेपिस्ट कि क्लाइंट आया है तो वो हर हाल में अपने इश्यूज को शेयर करके जाए। जब ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है तो उसके लिए फियर और जजमेंट और जो सोसाइटल इश्यूज हैं वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपकी थेरेपी की, आपके थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट की और आपके थेरेप्यूटिक अलाइंस की सक्सेस है कि क्लाइंट आपके साथ विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर करता है। जब आपकी टेक्निक्स प्रॉपर वर्किंग करती हैं तो क्लाइंट आपको बता के जाता है कि उसने कितना उसमें फील किया, कितने कंफर्ट जोन में वो वापस आया। रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट थी जो कि आईसी यूज़ कर रही थी, उसके अलावा उसको डिप्रेशन था। आफ्टर थेरेप्यूटिक टेक्निक्स वो जब लास्ट ट्यूसडे को उन्होंने विजिट किया तो वो कह के गई हैं कि मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ कि मुझे अब अपने अच्छे होने पे भी शक है कि किसी ने मुझ पे दोबारा तो कोई जादू नहीं कर दिया। उससे पहले बहुत ज़्यादा उसका एग्रेशन था, उसका जो है इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आफ्टर सेशन जो है आप जब उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो क्लाइंट आपको इस तरह से एब्रप्ट रिस्पॉन्स भी देता है कि उसको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसमें इतना चेंज कैसे और किस तरह से आ गया। ये आपके थेरेपेटिक अलायंस की सक्सेस है। जज़ाकल्लाह।